वो बशरों को फैज देता है। बरादरान इस्लाम, जनाब आदम से हमारे आका व मौला तक हर नबी आता रहा, हिदायत देता रहा, हिदायत पहुंचती रही। इसलिए कि अल्लाह अगर डायरेक्ट कलाम करता तो इरशादे खुदाबंदी है, मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, कि किसी बशर में यह ताकत ही नहीं है कि अल्लाह से कलाम कर सके। किसी बशर में यह ताकत नहीं अल्लाह से कलाम कर सकते। मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, तो बशर में यह ताकत नहीं। फिर कलीमुल्लाह को मानना पड़ेगा कि कलीमुल्लाह में एक शान नूरानियत थी जिससे वो रब से कलाम करते थे, और वो कलाम आकर जब बशरों को देते थे तो लिबास बशरी में आकर। बरादरान इस्लाम, इसी तरह हजरत जिब्रील अमीन नूर हैं, फरिश्ता हैं, वो रब से कलाम ले तो सकते हैं लेकिन किसी बशर को कलाम दे नहीं सकते। किसी बशर को कलाम जिब्रील दे नहीं सकते, रब से कलाम ले सकते हैं। तो बशर को कलाम देने के लिए, फैज देने के लिए लिबास बशरी में आना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे आका व मौला की भी एक शान नूरानियत है, एक शान बशरियत है। हुजूर की नूरानियत रब का फैज लेकर इस सारी बशरियत को फैज खुदाबंदी पहुंचाती है। इसलिए नबी की जरूरत थी, ऐसे नफूस की जरूरत थी। और याद रखिए, नबी तदरीजन नबी नहीं होता, नबी पैदा होते ही नबी होता है। नबी जवानी में भी नबी होता है, नबी लड़कपन में भी नबी होता है। नबी अगर पगूड़े में ऐलान करे अल्लाह के हुक्म से तब भी नबी है, और 40 साल बाद गारे हिरा से उतर कर ऐलान करे फिर भी नबी नबी रहता है। नबी की नबूवत में किसी लम्हे इनक़ता नहीं होता। बरादरान इस्लाम, हम ये अकीदा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और 10 साल से ये पैगाम जोशो खरोश के साथ और जय्यद उलमा को इस स्टेज पर बुलाकर क्यों करते हैं? यही पैगाम बताने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह का फैज लेना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए उन नफूसे कुदसिया की जरूरत पड़ती है, और उन नफूसे कुदसिया में से सबसे मुकद्दस नफ्स, सबसे मुकद्दस जात, सबसे आला जात, सबसे नफीस जात, सबसे आलम जात, सबसे अजीम जात, सबसे पाकीज़ा जात जाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने अल्लाह का सारा फैज लिया और फिर सारी मखलूक में बांट दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत मोहब्बत के साथ जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हुजूर खत्मियुल मर्तबत आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने फरमाया, ए हबीब ऐलान कर दे, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। एक मकाम पर फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कि हमने तुम्हें सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा है। और ये काफा का लफ्ज जो है ये किसी इंसान को नबूवत से बाहर नहीं निकलने देता। हुजूर की नबूवत से नास, जो जो बंदे का पुत्र है, जो जो इंसान है, वो तो रिसालत मोहम्मदी का हिस्सा है। और जो जो ये ऐलान करता है कि नहीं मैं बरूज़ी नबी हूँ, मैं ज़िल्ली नबी हूँ, मैं मुजद्दिद हूँ, मैं कई दावे करता है, उन दावों की जरूरत नहीं, आपको उलमा बताते रहते हैं। ऐसे दावे करने वाला शख्स दर हकीकत वो कहने की कोशिश है, हूं तो मैं आदम की औलाद, लेकिन आदम की औलाद होने का मुझे यकीन नहीं है, मुझे यकीन नहीं है।
गोया के वो बंदे का पुत्र नहीं है जो हुजूर की खत्म नबूवत का ऐलान को हक नहीं समझता। और बरादरान इस्लाम याद रखिए, ये कादियानियत कोई मजहब नहीं है, ये फितना है, ये फितना है। और फितना हुकूमत के दौर पर, पैसों के दौर पर इस मिल्लत के, इस्लाम के सीने में घोंपने की कोशिश की, लेकिन वक्त के उलमा ने, मशाइख ने बर वक्त इक़्तिदाम करके इस धरती पर, इस बर्रे सगीर पर उसकी जो है उसका मुकाबला किया। उन हस्तियों में, सामने आने वाले बड़े नामों में हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, हजूर पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी हैं, हजूर शाह लासानी हैं, और उस वक्त के जय्यद उलमा हैं हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी हैं, हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी हैं। ये वो जय्यद हस्तियां थी जिन्होंने इस फितने को बर वक्त समझा और समझकर इसकी सरकोबी करने के लिए मैदान अमल में निकले। तो बरादरान इस्लाम, उसकी सरकोबी तो हुई, लेकिन जो पैसा चला, जो हुकूमत का जोर चला, उससे जबरदस्ती लोगों को हवारी बनाया गया, ओहदे दिए गए, पार्लियामेंट में जगह दी गई। और हम ये बाबांगे दौल कहते हैं कि पाकिस्तान की पहली कैबिनेट में आने वाला वो गद्दार पाकिस्तान जफर मिर्जा जो था, उसने पाकिस्तान जफरुल्लाह उसने वो बीज बोया कि आज पाकिस्तान के सफारत खानों में अहम ओहदों पर ये बेगैरत विराजमान हैं, पाकिस्तान के आईन को भी नहीं मानते। अगर आर्मी चीफ साहब से मैं मुखातब हूँ, अगर कोई कुर्सी लगा के कहे कि मैं भी आर्मी चीफ हूँ, मेरी कमान को माना जाए, तब तुम और एजेंसियां उसका क्या हशर करते हो। अगर कोई वजीर आजम इमरान खान के साथ कुर्सी लगाकर बैठ जाए और कहे मैं भी वजीर आजम हूँ, मुझे भी माना जाए, तो एजेंसियां उसका क्या हशर करती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत में डाका डालने की कोशिश करे, जो हुजूर की खत्म नबूवत में डाका डालने की कोशिश करे, एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाला है, उस मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम जो अपनी जान से भी ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करता है, उसका रवैया इन बदबख्तों से क्या होना चाहिए, इन बदबख्तों से क्या होना चाहिए। ये जाली और एक इंटरनेट यूट्यूब पर बैठने वाला बदबख्त, वो प्लम्बर, वो कहता है ईसाइयों से बुरे तो कादियानी नहीं है, यहूदियों से बुरे तो कादियानी नहीं है। तूने ये जुमला कहा तो अपने ईमान की फिक्र कर। इस आलमी दावत लासानी के स्टेज से हम तुझे दावत फिक्र देते हैं। ईसाई जैसे भी बुरे हैं वो सच्चे नबी को मानते हैं, यहूदी जितने भी बुरे नबी हैं वो सच्चे नबी को मानते हैं, और कादियानी तो झूठे नबूवत के दावेदार को मानने वाले हैं। तू किस तरह उनको हल्का काफिर कह सकता है, तू उनको हल्का काफिर किस तरह कह सकता है। तेरे इस जुमले पे भी लानत है, और तुझे हम दावत फिक्र देते हैं। जिस तरह ऐलानिया तू उठकर बड़ा मुफक्कर बनने की कोशिश करता है, जिस तरह ऐलानिया तूने ये जुमला कहा सबके सामने, इसी तरह ऐलानिया तौबा कर, वगरना अपने ईमान की फिक्र कर। बरादरान इस्लाम, अकीदा खत्म नबूवत कोई आम अकीदा नहीं है, इसके लिए मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिलसिला तो ये इसकी हिफाजत तो रब ने ली हुई है, लेकिन हमारा भी इम्तिहान है, आशिकों के इम्तिहान की बात है। जब उसने ये दावा नबूवत किया, अल्लामा कुर्तबी ने लिखा है, मुसलमा के हाँ जो अजान होती थी उसमें अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जाता था, इसके बावजूद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके खिलाफ तलवार भी उठाते हैं, लश्कर भी भेजते हैं, लड़ाई भी होती है, बड़ी जांकुसल लड़ाई होती है। हबीब बिन ज़ैद भी वहां कुर्बान होते हैं, और हबीब बिन ज़ैद की हालत क्या है। हजरत हबीब बिन ज़ैद को जब उसने कहा
कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत के साथ साथ मेरी नबूवत को भी मानो और मेरी नबूवत का भी इकरार करो। तो हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो आलमगीर सदाकत है कि इस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उसने आला कत्ल लेकर आपके पैरों से काटना शुरू किया। हबीब बिन ज़ैद की जुबान से आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके उसने बाजू काटे, आवाज बुलंद होने लगी। फासला कानून कुदरत ये है, फितरत ये है कि जो जो खून कम होता है आवाज धीमी होती जाती है, जो जो खून जो है निकलता है नकाहत आती है, कमजोरी आती है, हाथ कटते रहे। हबीब बिन ज़ैद की आवाज बुलंद होती रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज बुलंद होती रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब बिन ज़ैद की आवाज बुलंद होती रही, हत्ता के काट के जब टुकड़े फेंक दिए गए, हर हर टुकड़े से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इकबाल तू तो बता वजह क्या है? इकबाल की रूह तड़पी, बोला दिल से इश्क़े ऊ तवाना मी शबद, खाक हमदो से सुरैया मी शबद, कि दिल इश्क़े मुस्तफा से इतना ताकतवर हो जाता है कि मिट्टी उठकर आसमानों से बातें करना शुरू हो जाती है। हबीब बिन ज़ैद ने गोया बता दिया कि मेरे अंदर जो गर्मी है ये सिर्फ खून की गर्मी नहीं, ये इश्क़े मुस्तफा की गर्मी है और ये गर्मी मरकर भी पुकारती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुसलमान के खिलाफ लश्कर कशी हुई तो 1200 सहाबा इकराम ने जाम शहादत नौश किया। इतनी बड़ी कुर्बानी देकर भी सिद्दीक़ अकबर ने खत्म नबूवत पर आंच आना गवारा न किया। बदरी सहाबा भी गए, सारे गए और हजरत खालिद बिन वलीद से पूछा गया, क्या हालत है, तुम्हारे पीछे कितने बंदे नमाज पढ़ते हैं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा 10 या 15 बंदे नमाज पढ़ते हैं, 10 या 15 बंदे नमाज पढ़ते हैं। और खत्म नबूवत के मसले को हल्का लेने वालों सुनो, सिद्दीक़ अकबर की आवाज सुनो, नक्शबंदी आस्ताने से सिद्दीक़ अकबर के फैज की आवाज सुनो। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कितने बंदे नमाज पढ़ते थे? कहा 10-15। कहा इतना बड़ा लश्कर? कहा किसी की बाजू कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी का सीना चाक है, उठकर बैठने के भी काबिल नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानी देकर जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकीदा खत्म नबूवत पे पहरा दिया और पहरा दे के बता दिया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। याद रखिए हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद ये सुहाना ख्वाब याद रखना, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया। उस एक रब के सामने एक किताब को मानकर एक रसूल के साथ इंसानियत को वहदत का जो पैगाम जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, हुजूर शाह लासानी की नस्ल में से हुजूर तनवीर लासानी उसी वहदत के पैगाम को आम करने के लिए गली गली कूचा कूचा कादियानियों का मुकाबला भी कर रहे हैं और हुजूर के इस फैजान खत्म नबूवत को आम भी कर रहे हैं। इस काफिलाए आलमी दावत लासानी का हिस्सा बनिए। अकीदा खत्म नबूवत में जिस तरह हो सकता है कुर्बानी दीजिए, साथ दीजिए, इसलिए कि हमारा मिशन कोई डॉलर कमाना नहीं है, हमारा मिशन कोई दौलत कमाना नहीं है। हमारा मिशन यही है कि मोहम्मद मुस्तफा की जो उम्मत है उस उम्मत का ताल्लुक अपने आका से कायम हो जाए। और इकबाल ने जो तसव्वुर दिया था कि दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम जी जेहत ब यक दिगर पे वस्ताएम,
कि हमारे इकट्ठे होने की एक ही सूरत है, रसूलुल्लाह से इश्क करो, रसूलुल्लाह से प्यार करो, मोहब्बत के साथ नारा लगाना है ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत कहता हूँ, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद कहता हूँ खून दिल से। ये अल्फाज हमारी बाद अज़ रसूल हाशमी, कोई नबी नहीं, दौलत में ना आ जाना, दौलत के धोखे में ना आना, वीजे के धोखे में ना आना। ए मिल्लत के नौजवानों, तुम्हें पुकारा जाएगा, तुम्हें फितनों में धकेलने की कोशिश की जाएगी। याद रखना, इन फितनों में ना आना, इन धोखों में ना आना। जो बात हुजूर की अज़मत और रिसालत की गवाही दे उस बात को मानना, जो बात सहाबाए कराम की अज़मत की गवाही दे उस बात को तस्लीम करना, जो बात अहले बैत अतहार से मोहब्बत और अकीदत का दर्स दे उस आवाज पर लब्बैक कहना, और जो मुवाज़ने करने की कोशिश करे और जो तुम्हें फितनों में डालने की कोशिश करे, हर उस आवाज से बाइकआउट करना। हुजूर के सहाबा भी अजीम हैं, हुजूर के अहले बैत भी अजीम हैं, हुजूर की निस्बत से ये उम्मत भी अजीम है, और निस्बत मुस्तफा का ये सारा फैज है। उसी निस्बत से सबकी अजमतें हैं, उसी निस्बत से सबकी शानें हैं। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा